री-ज़ीरो इस समय दुनिया की सबसे लोकप्रिय इसेकाई श्रृंखलाओं में से एक है, मुख्य रूप से इसके ताज़ा दृष्टिकोण के कारण जो हमेशा लोकप्रिय शैली पर है। हालांकि यह अधिकांश इसेकाई की तरह कई मानदंडों को पूरा करता है। री-ज़ीरो अपने फॉर्मूले में एक अनोखा मोड़ जोड़ता है। अन्य इसेकाई नायकों के विपरीत सुबारू वास्तव में उन असाधारण व्यक्तियों की तुलना में अलग नहीं दिखता जिनसे वह अपनी रोमांचक यात्राओं के दौरान मिलता है, जिसमें वह ताकत और क्षमता की कमी करता है। वह अपनी संचार कौशल और करिश्मा से पूरा कर लेता है। जो वास्तव में सुबारू को अलग करता है वह है उसकी रिटर्न बाय डेथ क्षमता, जो उसके मरने पर समय को एक निश्चित बिंदु पर वापस सेट कर देती है। सुबेरू इस अनैच्छिक शक्ति का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम रहा है। अक्सर बार बार सबसे अच्छा संभव परिणाम सुनिश्चित करने में सफल होता है। परिणाम स्वरूप री-ज़ीरो की कथा में बहुत सारी पुनरावृत्ति होती है, लेकिन बासी होने के बजाय यह एक अद्भुत कथा उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो दर्शकों को श्रृंखला की दुनिया, कथा और पात्रों में गहराई से देखने का अवसर देता है। अधिकांश श्रृंखलाओं में उनके नायक समस्याओं को तुरंत और सफलतापूर्वक हल करते हैं, लेकिन री-ज़ीरो एक अधिक विनाशकारी दृष्टिकोण अपनाता है। सुबेरू एक अस्थिर, खतरनाक दुनिया में प्रवेश करता है जिसके लिए वह लगातार अप्रस्तुत रहता है और परिणाम स्वरूप अक्सर ऐसी स्थितियों में फंस जाता है जिन्हें वह संभवतः पार नहीं कर सकता। रिटर्न बाय डेथ यह सुनिश्चित करता है कि सुबेरू कुछ क्षणों को बार बार जीता है, जो किसी दिए गए संघर्ष, रहस्य या समस्या की विभिन्न परतों को उजागर करता है। लगातार महत्वपूर्ण असफलताओं से निपटना, साथ ही अपने सबसे करीबी लोगों की मौतों का सामना करना स्वाभाविक रूप से सुबारू की मानसिक स्थिति पर भारी प्रभाव डालता है। यह न केवल सुबारू के चरित्र के विकास में योगदान देता है, बल्कि कुछ आवश्यक तनाव भी जोड़ता है जो दर्शकों को कहानी में रुचि बनाए रखता है। देखना कि कैसे सुबारू न केवल मौजूदा स्थितियों से निपटता है, बल्कि हर असफलता को अगली बार कैसे संभालता और निपटता है, ये एक बड़ा कारण है कि क्यों री-ज़ीरो का फॉर्मूला काम करता है। किसी दिए गए संघर्ष या स्थिति को विभिन्न तरीकों से कई बार खेलकर श्रृंखला कुछ आवश्यक विवरण को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करती है। लुग्निका राज्य का एक समृद्ध इतिहास और बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें केवल तभी गहराई से जाया जाता है जब कथानक बिंदु या पात्र इसे आवश्यक बनाते हैं। एक दिए गए मार्ग में विभिन्न परिदृश्यों को खेलकर राज्य और आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानकारी सुबारू और दर्शकों के लिए सुलभ हो जाती है। हर री-ज़ीरो आर्क अपने हिस्से का रहस्य और जिज्ञासा प्रस्तुत करता है, जबकि सुबारू को एक असंभव स्थिति में डालता है जिसमें कोई समाधान नहीं होता। उसे धीरे धीरे इन परिस्थितियों का सबसे अच्छा संभव परिणाम खोजते देखना श्रृंखला को एक दिए गए आर्क में हर संभव कोण का पता लगाने की अनुमति देता है। इस तरह लगातार दोहराव कथा के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह प्रत्येक आर्क द्वारा प्रस्तुत समग्र कथानक को धीरे धीरे विकसित करता है। री-ज़ीरो के पात्र इसकी दोहरावदार प्रकृति से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। जैसे जैसे विभिन्न कथानक रेखाएं प्रत्येक लूप के साथ स्पष्ट होती जाती है, री-ज़ीरो के कई पात्रों को विकास का अवसर मिलता है जो उन्हें अन्य समय रेखाओं में नहीं मिलता। प्रशंसकों के पसंदीदा जैसे रेम, एमिलिया और बीट्राइस को इस कारण से विकास के कई अवसर मिलते हैं। उनके द्वारा लिए गए विभिन्न वैकल्पिक कार्य दर्शकों को उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की झलक देते हैं। रोजवाल्ड, पेटेलग्यूस और पुक जैसे एक आयामी दिखने वाले पात्र भी इस प्रारूप से लाभान्वित होते हैं। कथानक की स्वाभाविक प्रगति, साथ ही प्रत्येक लूप के साथ किए गए विभिन्न विकास उनकी क्षमताओं और प्रेरणाओं में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जबकि दर्शकों को इन पात्रों के बाहरी व्यक्तित्व से परे उन्हें जानने का एक साधन भी प्रदान करते हैं। हालांकि एक कथा होना जो भारी रूप से परीक्षण और त्रुटि पर निर्भर करती है, ऐसा लगता है कि यह बासी हो जाती है। री-ज़ीरो इस समस्या से बहुस्तरीय चरित्र और विश्व निर्माण के माध्यम से बचता है। प्रत्येक लूप में किए गए या प्राप्त किए गए विभिन्न खुलासे न केवल सुबारू के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि कुछ आवश्यक व्याख्या को बाहर निकालने और एक ही समय में जिज्ञासा बढ़ाने का एक उत्कृष्ट तरीका है। सुबेरू की रिटर्न बाय डेथ क्षमता का कारण अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम इसे क्रियान्वित होते देखना चीजों को दिलचस्प बनाए रखता है।